खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। बजट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। नेतृत्व में श्री निर्मला सीतारमण 2025 और 26 का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। जो बजट केवल पूरे साल का रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा नहीं है, केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, बल्कि वो 2047 के विकसित भारत के को बनाने का एक रोड मैप है, एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और उसमें सबसे पहला जो निर्णय किया है भारत सरकार ने कि जब लोगों का कंजम्पशन की क्षमता बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि आमदनी भी बढ़ेगी और उससे पूंजी निवेश भी आएगा और फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और ये पहली बार हुआ है कि आज तक की आज़ादी के बाद से अगर बजट में एग्जम्पशन मिला है तो 2 लाख का रहा होगा तो 2.5 लाख किया होगा सरकार ने, 5 लाख रहा होगा 5.5 किया होगा, 6, 6.5, 50,000 से ज़्यादा कभी भी बजट के उस टैक्स एग्जम्पशन के रेट को नहीं बढ़ाया। एक साथ एक मुश्त 12 लाख रुपया इनकम पाने वाले व्यक्ति को टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि लोगों की इतनी बड़ी इनकम टैक्स से रिबेट मिला और उस इनकम टैक्स का रिबेट का फ़ायदा सीधा सीधा लोग कहते थे कि साहब देश का बजट तो जो मिडिल मैन है उनके हमेशा विरोध में आता है। लेकिन आज देश में मिडिल मैन की संख्या बढ़ रही है, लोगों की आमदनी अब 1 लाख रुपया महीने तक होने लगी है। तो इसलिए जिस तरह का ये बजट नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार की सरकार के उस बजट में 1 लाख रुपया पर मंथ किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों में भारत के उस तीसरी अर्थव्यवस्था को जो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 11वें पायदान से टॉप 5 वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाई है। 2014 में हमको याद है कि पार्लियामेंट में जब चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि दुनिया की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी भारत की कही जाती है। फ्रेजाइल मतलब कि जैसे शीशा हो जल्दी से टूट जाए या मेल्ट करने वाली चीज़ हो। तो 2014 में भारत टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में था और 2024 में आज दुनिया टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। हमने इंग्लैंड को बाहर किया है, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 वर्षों तक रूल किया, आज हमारी इकोनॉमी इंग्लैंड से बेहतर है और 2027 तक हम दुनिया की टॉप 3rd लार्ज इकोनॉमी होने जा रहे हैं। ये इस सरकार की नीतियाँ हैं। चाहे हमने डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू की, उससे जो किसान के आय का प्रोडक्शन से उसकी लागत से 1.5 गुना मूल्य हुआ, या जिस तरीके से हमने सरकार के रेलवे का बजट, सरकार के रोड्स का बजट, सरकार के एयरपोर्ट्स का बजट, इनका हमने जो बढ़ाया है उसके कारण भी ये फ़ायदा हुआ है। जहां 2014 में जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तो उस समय रेलवे का बजट 27,072 करोड़ था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बजटरी सपोर्ट देती थी 27,072 करोड़। 2014-15 में भी जब हमारी सरकार आ गई है तो मात्र 27,000 से हम 30,121 करोड़ का बजट बढ़ा और आज 25-26 में 27,072 से बढ़ के 2,52,200 करोड़ रेलवे का बजट हुआ। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से गोरखपुर से खलीलाबाद और मेहदावल, खेसराहा, बांसी का काम हो रहा है। आज आपने स्वयं देखा कि कल चीफ इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर आए थे, उन्होंने बांसी स्टेशन के निर्माण की तस्वीर दिखाई, खेसराहा स्टेशन के निर्माण की तस्वीर दिखाई। रेलवे लाइन के ट्रैक के लिए जो काम है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है, वो सारी चीज़ें। और दिसंबर 2026 तक
सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर में 5 जनपदों को एक नई रेल लाइन की सौगात मिल जाएगी। 30 दिसंबर 26 से आने वाले दिनों में बासी की जनता डेमो ट्रेन से गोरखपुर जाएगी, मेहदावल या खिदरागंज में। आने वाले दिनों में गुदरियागंज, उतरौला के लोग भी जाएंगे या इधर के लोग। आज आपने देखा कि एक बड़ी संख्या में बुस ट्रेनें हमारी इस लाइन से जा रही हैं, फिर कुछ ट्रेनें उससे चली जाएगी हमारी, और पैसेंजर गाड़ियां बढ़ेंगी। इसी तरीके से रोड का बजट हो 2013-14 में 28,400 करोड़ का बजट की सपोर्ट रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के लिए था, और आज 2025-26 में 28,400 करोड़ से बढ़ के 2,87,333 करोड़ आज बजट हो गया है। तो इससे साफ है कि आज लोग कहते हैं अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स आर रिच, अमेरिका इज ओनली रिच बिकॉज ऑफ रोड इज रिच। मतलब अमेरिका दुनिया का सबसे संपन्न देश है, तो अमेरिका में यह मुहावरा कहा जाता है कि अमेरिका की रोड अच्छी हैं, इसलिए आज अमेरिका सबसे रिच है। आज भारत भी उसी दिशा में बढ़ा, और जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं भारत सरकार, अभी एक नया एक्सप्रेस हाईवे शामली से होते हुए पंजाब से शामली, और शामली से मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए बरेली, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर, गोरखपुर। तो गोरखपुर से शामली, पंजाब सीधा, अब हम गोरखपुर से लखनऊ, दिल्ली, पंजाब नहीं जाएंगे, अब पंजाब जाना होगा यहाँ से पूरे पूर्वांचल के लोगों को, तो हम सीधे गोरखपुर, शामली, पंजाब चले जाएंगे। ये एक नया एक्सप्रेस हाईवे